ओके जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बताना तो मेरा ख्याल है ज़्यादा ज़रूरी नहीं होगा, आप लोगों को पहले ही पता है। ये जो है ग्रुप ऑफ कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस, ठीक है जी। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट बताऊंगा, वो ये है कि जावास्क्रिप्ट में जो अरे होती है ना, मैंने इस फाइल का नाम रख दिया ARR। एक न्यू फाइल बनाते हैं। अच्छा जी, जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने C++ में तो ऐसे बना देते थे, इंट ए, ये बस ऐसे लिख देते थे और इसके अंदर ऐसे 5 लिख दिया तो 5 एलिमेंट्स की अरे बन गई, ऐसे ही है ना। यस सर। लेकिन जावास्क्रिप्ट में आपने अरे बनाने के लिए भी उसी तरह से वार ए, कितने एलिमेंट्स की अरे बनाना चाहते हैं, 5 की। आप लिखेंगे न्यू, उसके बाद ARRAY, ये ऐसे ही लिखना है। अरे ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट करना है और कितने एलिमेंट्स का क्रिएट करना है, 5 एलिमेंट्स का। ये चेक कर लो, 5 एलिमेंट्स की अरे बनानी है तो इस तरह बनानी है भाई, ए नाम की अरे बन गई और आगे न्यू का कीवर्ड लिखना है आपने। जिस तरह जावा में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं ना, ऑब्जेक्ट को मेमोरी इनिशियलाइज करने के लिए, मेमोरी एलोकेट करने के लिए अरे, और आगे ये साइज है कि अरे कितने साइज की। अच्छा, चेक करते हैं क्या वाकई अरे 5 एलिमेंट्स की है, चेक करते हैं। अलर्ट, अरे का नाम क्या है, ए, इसका एक डाटा मेंबर है लेंथ, ए डॉट लेंथ। देखो लिखा ए डॉट लेंथ, इसलिए ए की लेंथ चेक करने के लिए कि ए की लेंथ क्या है। चेक करते हैं। लो जी, शो कर रहा 5। हमने तो नहीं ना इसको कहा था 5, इसने ऑटोमेटिकली रे की लेंथ पिक की, रे की क्या लेंथ है और हमें शो कर दिया। ठीक है, ए डॉट लेंथ। ठीक है, इस तरह से हमें अरे की लेंथ पता चल जाएगी। अच्छा, अरे बनाने का तरीका हमें पता चल गया, 5 एलिमेंट्स की अरे बन गई। अब अरे के अंदर हम डेटा स्टोर करेंगे। डेटा स्टोर करने का तरीका वही है जिस तरह हम C++ में या जावा में करते थे। पहला एलिमेंट A0, A0 में स्टोर कर दिया। ये देखें, अब यहां पे ये डिफरेंस है, पहले एलिमेंट में कोई टेक्स्ट स्टोर कर दिया और दूसरे एलिमेंट में नंबर स्टोर कर दिया। C++ में तो ऐसा नहीं होता था। ये देखें, दूसरे एलिमेंट में क्या स्टोर कर दिया, 100 स्टोर कर दिया। आपका C++ में तो एरर आ जाएगा, इंटीजर अरे हो और उसके अंदर अगर आपने स्ट्रिंग स्टोर कर दिया उसके किसी एलिमेंट में तो एरर आएगा। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में एरर नहीं आएगा। C++ में हमने पढ़ा था अरे क्या है, ग्रुप ऑफ कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन विद सेम डेटा टाइप। डेटा टाइप भी सेम होनी चाहिए अरे के सारे एलिमेंट्स की। लेकिन यहाँ ए नाम की अरे है, उसमें 5 एलिमेंट्स होंगे, सबकी डाटा टाइप डिफरेंट भी हो सकती है। जैसे कि पहले में मैंने टेक्स्ट स्टोर कर दी, दूसरे में मैंने ये 100 स्टोर कर दिया, तीसरे में मैं बुलियन वैल्यू स्टोर करता हूं। अब ये जो वैल्यू स्टोर करूंगा ये बुलियन वैल्यू है, ये टेक्स्ट नहीं है। हाँ, अगर इसके इर्द गिर्द मैंने डबल कोट्स लगा दिए तो ये फिर टेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी। चौथे एलिमेंट में डेटा स्टोर कर देता हूं और पांचवें एलिमेंट में भी डेटा स्टोर कर देता हूं। चार डेटा टाइप्स बताई थी ना मेन आपको पिछले लेक्चर में। स्ट्रिंग डेटा टाइप,
नंबर डेटा टाइप, नंबर में सारे आ जाएंगे, पॉइंट्स वाले नंबर भी सारे। उसके बाद बुलियन डेटा टाइप, उसके बाद नल डेटा टाइप। सर चलो जी, जी बेटा कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? सर कुछ रिक्वेस्ट आई हैं, एक्सेप्ट कर ले प्लीज। जी शाहजेब, आप पूछना चाह रहे हैं क्वेश्चन? सर कुछ रिक्वेस्ट आई हैं, पर्सनल मैसेजेस आ रहे हैं कि सर रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट कर रहे, वो एक्सेप्ट कर ले प्लीज। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। मैंने वैसे किया तो था, वो वेटिंग रूम ऑफ किया हुआ है, तो हो जाना चाहिए। चलें जी, और कोई स्टूडेंट तो नहीं है? और कोई नहीं जी? समझ आ रही है बेटा? जी सर। यार जरा जोर से बोलो। जी सर आ जी रही है। सर। वेरी गुड वेरी गुड, वेल डन वेल डन। चलो जी, अब आगे चलते हैं। अब देखो, अरे बनाना थोड़ा सा डिफरेंट है, बस वही सी प्लस प्लस जैसे ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं ये आपको थोड़ा सा रिफ्रेश करवा रहा हूँ। असल काम मैंने परसों के लेक्चर से शुरू करवाना है, जो जरा मुश्किल काम होगा। ठीक है, तो अभी जरा आज आसान आसान चीजें ही हैं, वही फंक्शन सी प्लस प्लस में भी पढ़ा था, अरे उधर भी पढ़ा था, वही चीजें हैं बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा फर्क है, वो समझा देता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अच्छा, अब मैं अरे को शो करवाना चाह रहा हूँ। ये नाम की अरे है ना, अरे का अगर मैं चौथा एलिमेंट शो करवाना चाहता हूं तो यहां पे लिख दूंगा A3। लें जी, अरे का फोर्थ एलिमेंट शो हो गया कि फोर्थ एलिमेंट में 100 वैल्यू स्टोर है। अच्छा, अब देखते हैं, अब मैं चाह रहा हूं कि अरे का फर्स्ट एलिमेंट शो करो, तो ये देखें फर्स्ट एलिमेंट शो कर दिया। अच्छा, पूरी की पूरी अरे शो करनी है तो जस्ट ए लिख दें। ये देखें पूरी अरे शो कर दी। टेक्स्ट पहले में टेक्स्ट है, तीसरे दूसरे में 100 है, चौथे में 2 है, पांचवें में 1000 है और छठे में नल है। वो नल, ये नल का मतलब नथिंग ही होता है ना, ये नल है। यहाँ पे ये कॉमा शो कर रहा है कि नल वैल्यू भी है। ठीक है, पांचवा एलिमेंट भी उसमें नल वैल्यू है। सर जी तो हमें आउटपुट हो रही। अभी मैं चेंज कर देता हूँ, 35 4.5 कर दी अब वैल्यू। अब चेक करें, अब देखें आपको वैल्यू वहां पे चेंज हो गई। ये एक्सक्यूज मी सर। मैं आप सबका म्यूट करने लगा हूं, अभी आप लोगों की आवाज ना आए बेटा। मैं सबको म्यूट करने लगा हूं। जिसने क्वेश्चन पूछना हो ना, वो फिर पहले हैंड रेज करे। अनम्यूट नहीं अब आप कर सकेंगे। अच्छा जी, अब ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट से हम डिस्प्ले करवाते हैं। पूरी की पूरी अरे को मैं डिस्प्ले करवाना चाह रहा था, तो ये देखें पूरी की पूरी अरे इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगी, लेकिन दरमियान में कॉमा आ रहा है, सेपरेटर। जरा चेक करें, अरे शो हो रही है टेक्स्ट 100 ट्रू 1034.5, लेकिन मैं चाह रहा हूं इनके दरमियान ना दो दो स्पेसेस आए। जी शाहजेब। जी बेटा। सर वो आपकी जो आउटपुट वाली स्क्रीन पे ब्लैक लाइन आ रही है, मतलब आउटपुट सही नजर नहीं आ रही। अच्छा, अब देखें, अब ठीक आ रहा है? जी सर अब नजर आ रही है। अब नजर आ रहा है? अच्छा अच्छा, वो बस ये इसका है मेरा ख्याल है, ये जो बार है ना इसकी, जी इसको मैं सर। साइड पे कर देता हूँ। अब नहीं होगा ऐसा। अब चेक करें तो इस तरह आउटपुट ठीक नजर आ रही है। अब ठीक है। जी सर अब ठीक है। चलो वेरी गुड। अच्छा जी, अभी देखें आउटपुट, एरे हमने बनाई, एरे का आउटपुट ले लिया, लेकिन आउटपुट के जितने भी एलिमेंट्स हैं देखें उनके दरमियान सेपरेटर, कॉमा एज अ सेपरेटर आ रहा है।
तो मैं चाह रहा हूं कॉमा नहीं आए बल्कि 2 स्पेसेस आए। तो मेरे पास एक अरे का फंक्शन है। अब अरे के ना देखें, अरे जब बना लेना तो सबसे बड़ा फायदा हमें ये होता है कि अरे के बहुत सारे फंक्शंस हैं, हम उनको यूज कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने ज्वाइन फंक्शन को यूज किया और ज्वाइन में दे दिया 2 स्पेसेस। अब क्या होगा, अरे के सारे एलिमेंट्स को शो करेगा और दरमियान में 2-2 स्पेसेस शो कर देगा। लेकिन आप चाह रहे हैं सर 2-2 स्पेसेस ना हो बल्कि स्टार हो 2-2 ऐसे। जरा देखिएगा, स्पेसेस भी हो और स्टार भी हो। अब देखें, अब दरमियान में ये ज्वाइन वाला फंक्शन क्या करता है, अरे के सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा कर देता है और दरमियान में जो हमने ज्वाइन के अंदर टेक्स्ट दी होती है ना, ज्वाइन फंक्शन के अंदर, उसको क्या कर देता है, दरमियान में लगा देता है ये। यानी इन सारों को इकट्ठा कर देगा ज्वाइन फंक्शन, टेक्स्ट जो भी एलिमेंट्स है ना, और दरमियान में ये लगाता जाएगा। ठीक है, ज्वाइन फंक्शन का पता चल गया। अच्छा, अब और डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है उसको डिस्प्ले करवा रहा है। अब क्या करते हैं, अब जरा देखिएगा, अब मैं अरे को आपको सॉर्ट कर सॉरी अरे को रिवर्स करना आपको बताता हूं। अरे को शो करवाने से पहले मैंने उसको रिवर्स करवा दिया। शो करवाने से पहले रिवर्स करवा दिया और मैं चाहता हूं कि अरे के हर एलिमेंट के दरमियान एक डैश शो कर दे। लेकिन डैश तो शो की है, लेकिन अरे की तरतीब उलट हो गई। जरा देखें, 34.5 सबसे आखिरी एलिमेंट है, लेकिन अब वो पहला एलिमेंट बन गया। और सबसे लास्ट एलिमेंट था, सबसे पहला एलिमेंट था टेक्स्ट, वो अब सबसे लास्ट बन गया। तो रिवर्स फंक्शन क्या करता है, अरे की तरतीब को उलट कर देता है। अच्छा, 2 दफा रिवर्स अप्लाई करते हैं, जरा चेक करें। जब 2 दफा रिवर्स अप्लाई कर देंगे तो ऑटोमेटिकली अरे दोबारा अपनी असल हालत में आ जाएगी, असल ऑर्डर में आ गई। ये देख लें, यानी 1 दफा रिवर्स किया, रिवर्स करने के बाद जो अरे बनी उसको फिर रिवर्स कर दिया। तो 2 दफा रिवर्स किया तो ये देखें ऑटोमेटिकली वो अपनी वही पुरानी हालत में अरे आ गई। ठीक है, आगे चलें। अच्छा जी, अब मैं आपको, अब थोड़ा सा मैं अरे को जरा ना स्टैंडर्ड, इस तरह की अरेज तो आमतौर पर नहीं होती। मिसाल के तौर पर ये टेम्परेचर आ रहा है, या ये हमारा, मिसाल के तौर पर हमारा जी, हमारे ऑफिस का खर्चा आ रहा है, पहले दिन से इतना खर्चा आया, ऑफिस में रिफ्रेशमेंट वगैरह का से खर्चा है, और दूसरे दिन इतना खर्चा आया, और तीसरे दिन हमने कुछ ज़्यादा नहीं खर्चा किया, और फोर्थ डे हमने को पार्टी शार्टी की तो कुछ थोड़ा ज़्यादा खर्चा हो गया, और फिफ्थ डे नॉर्मली रहा तकरीबन। ठीक है, अरे में 5 मुख्तलिफ दिनों का एक्सपेंस हमने ऐड किया हुआ है। तो ये जिस तरह से एक्सपेंस ऐड किया उसी तरह से आ रहा है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, यहां पे भी हम बी आर लगा सकते हैं। ये देखो, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर ही आ रहा है ना, चेक करो। अच्छा हाँ, नहीं यहाँ नहीं कर सकते, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर फंक्शन है ना, वहां आ रहा, फंक्शन में आ रहा, इधर नहीं कर सकते। ठीक है, चलें जी, इधर फिर हम डैश जरा ज्यादा लगा देते हैं, डैश जरा थोड़ा सा सेपरेट होके नजर आए डेटा ना। ठीक है जी, पहले दिन का ये खर्चा, दूसरे का ये, तीसरे का ये, चौथे का ये, पांचवें का ये। लेकिन अब हम चाहते हैं कि ऐसे खर्चा आए कि सबसे ज्यादा
खर्चा किस दिन हुआ था, उससे कम किस दिन था, सॉर्ट करना चाह रहे हैं। तो चलो जी, हमारे पास है फंक्शन a डॉट सॉर्ट। ठीक है जी, सॉर्ट 900 क्यों कम आ रहा है? बाकी सॉर्ट हो गए लेकिन 900 अपनी जगह पे नहीं आ रहा। क्या ख्याल है, सही है ना? देखें बाकी तो सॉर्ट हो गए, 900 नहीं आ रहा है। देखें ना, सबसे कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, लेकिन सबसे पहले 900 आना चाहिए था। चलें देखते हैं क्या रीजन है। जी बिलाल, आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर हम 900 से पहले जीरो लगा दें तो शायद ये हल हो जाएगा। चलें चेक करते हैं, चेक करते हैं, चेक करते हैं बेटा। नहीं, ये रीजन नहीं है, कुछ डेटा टाइप का इशू ना हो, होना तो नहीं चाहिए। चलें इसको 900 वाले को किसी और को असाइन करके देखते हैं, पता चल जाएगा कि एरर कहाँ कहाँ है, गलती कहाँ है। लॉजिकल एरर है ये। अच्छा, न्यूमेरिक्स पे चलें जी, इसको देखते हैं। एक काम करते हैं, ये मैं फिर आपको कल जरा, आज इसको देख के फिर कल बताऊंगा क्या रीजन हो सकती है। अब मैं यहाँ पे ना कुछ लिखता हूँ, स्ट्रिंग्स वैल्यूज, फिर उनको सॉर्ट करते हैं, वो हो जाएंगे। असद, यासिर, लो जी, ये कुछ नाम लिखती है कुछ स्टूडेंट्स के प्रोबेबली। चलो तो ये देखें, ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। अब इनको देखें, इनको ये बिल्कुल सही सॉर्ट कर रहा है। ये देखें, असद, अस्मा, इरम, काशिफ, यासिर, यानी ABCDE, उसके बाद के, उसके बाद यासिर, ठीक है, वाई। देखिए इसको प्रॉपर सॉर्ट कर रहा है, समझ आ रही कि नहीं? और अगर आपने डिसेंडिंग सॉर्ट करना है तो जस्ट आप सॉर्ट के बाद क्या कर दें, A डॉट रिवर्स, रिवर्स लगा दें, तो ये डिसेंडिंग सॉर्ट हो जाएगा। ये देखें, पहले असेंडिंग सॉर्ट हुआ, अब Z2 A की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये पहले भी मैं इसको कल देख के बताऊंगा कि नंबर्स को प्रॉपरली सॉर्ट क्यों नहीं कर रहा। स्ट्रिंग्स को तो ये बड़ा जबरदस्त सॉर्ट करता है फंक्शन। ठीक है जी, हो गया जी, सॉर्ट का पता चल गया। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग काम करके बताता हूँ, जरा देखिएगा।
अब भी चेक करें, इसे चेनिंग कहते हैं। ये जो अभी मैंने काम किया कि ए पे कौन सा फंक्शन अप्लाई करो, सॉर्ट, और फिर उसके ऊपर कौन सा फंक्शन अप्लाई करो, रिवर्स। पहले मैंने 2 लाइनों में ये लिखा था, अब 2 लाइनों की बजाय ये देखें एक ही लाइन के अंदर हमने दोनों फंक्शंस अप्लाई कर दी, ए डॉट सॉर्ट डॉट रिवर्स, और फिर उसके बाद उनको हमने शो करवा दिया। चेक करें, अभी भी वही काम हुआ। ठीक है, क्लियर? सॉर्ट भी कर दिया और सॉर्ट करने के बाद रिवर्स भी कर दिया। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग सॉर्ट करता है, डिसेंडिंग सॉर्ट करना हो तो फिर आपने क्या कर लेना है, साथ में रिवर्स का फंक्शन लगा देना है, और इस तरह से डिसेंडिंग सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है? अच्छा, आज का काम आपका अरे के हवाले से ढूंढना है इंटरनेट से। मैंने आपको 1 डायमेंशनल अरे बताई है, सिर्फ आपने खुद से ढूंढना है कि 2 डायमेंशनल अरे कैसे बनानी है। ठीक है, क्लियर? और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं यहाँ पे कि आप जो है इस हिंट ये है कि इस फंक्शन को जरूर मद्देनजर रखना है ये। ठीक है, ये आपका काम होगा आज का कि अरे आपने 2 डायमेंशनल कैसे बनानी है। क्लियर? चलो जी, अभी 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद फिर शुरू करते हैं फंक्शंस। ठीक है, ओके जी।